हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन का क्लास 3 करेंगे। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है तो पहले उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या कहता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। आपको इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करना 8 प्लस में 0.74 बार, इसको ही ब्रेक करो 6 प्लस में 0.47 बार। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस में। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करना हम सीख चुके हैं। एक बात नोट करना, पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार और एक के ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएगी, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा प्लस में। अब इसको सोल्व करो। पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है नीचे एक 0 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। 14 प्लस में 74 में से 7 का कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। 47 में 4 गया कितना आएगा, 43 आ जाएगा। 14 प्लस में डिनोमीटर सेम है तो न्यूमीटर को सीधा जोड़ दो। ये आ गया 110 आ गया, कैंसिल हो गया। एलसीएम लेना कितना आएगा, 9 एलसीएम आ गया या 126 आएगा, प्लस में 11 आ गया, या आ गया 137 बटे में 9 आएगा। देखो नीचे 9 है ना, तो यहाँ तो 3 है, ये तो नहीं हो सकता। 16 रिम में कितना होता है, 144 होता है, और 145 बटे 9 ये भी नहीं बनेगा। 14 रिम में कितना होता है, 14 में 126 होता है, 126 में 7 जोड़ो 137/9, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखो, आपको इन दोनों नंबर की गुना करनी है। आइए गुना करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करो। पॉइंट के राइट हैंड साइड में दो डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब नीचे 2 9 आएगी। इन दो इसको ब्रेक करना, 1 प्लस में 0.22 बार, 45/99। 1 प्लस में पॉइंट के राइट हैंड साइड में दो डिजिट के ऊपर बार, इसका क्या मतलब है, बार को हटा दो और 2 9 लगा दो। दो डिजिट के ऊपर बार है ना, तो नीचे 2 9 आएगी। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। 45/99 एल्सियम लेना, 99 प्लस में 22/99 हो जाएगा। 45/99 इंटू में 121/99 हो जाएगा। 1199, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9 5 45, 1199 कितना आ गया, 5/9 आ गया। नीचे कितने नो, नीचे एक नो ना, तो एक डिजिट के ऊपर बार आएगा 0.5 बार, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एक बात देखो, अब हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे और डिफरेंट तरीके से करेंगे। पिछले वाले तरीके से तो कर ही सकते हो, हम एक तरीका और सीखेंगे। ये तरीका है तो लेंथी, लेकिन इस तरीके से, इस प्रोसेस से हम कुछ बातें निकालेंगे। उन बातों से क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब आंसर निकालना आसान हो जाएगा। आइए उस प्रोसेस को देखते हैं एक बार। देखो इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का एक डिफरेंट तरीका सीख रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं।
अब देखो, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला रखेंगे हमेशा। पॉइंट के हमेशा राइट हैंड साइड वाला रखेंगे। अब कैसे रखोगे देखना। कॉलम 1 में क्या रखना आपको, मैक्सिमम जितने डिजिट पर बार नहीं है, मैक्सिमम जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने डिजिट यहां रखने हैं नंबर 1 में। यहां पर देखना, एक डिजिट पे बार नहीं है, यहां 0 डिजिट पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 1। तो यहां पर इस कॉलम में सिर्फ एक ही डिजिट आएगा। ये बात ठीक है, आगे चलो। अब नंबर 2 में क्या करना है, जितने डिजिट पर बार है उनका एलसीएम के बराबर डिजिट यहां रखने हैं। नंबर 2 में क्या करना है आपको, जितने डिजिट पर बार है उनके एलसीएम के बराबर डिजिट यहां रखने हैं। यहां पर 2 डिजिट पे बार है, यहां 3 डिजिट पे बार है, तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब यहां पर आपको 6 डिजिट रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नंबर 3 में क्या करना है, नंबर 3 कॉलम में यहाँ अप्रोक्सीमेट 3 या 4 डिजिट रखते हैं। अपनी इच्छा से 3 रख लो, 4 रख लो यहाँ पर। ठीक है, हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। अब एक बात नोट करना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन रखते हैं तीनों के अंदर। तो पहला देखना 8.5 4 6 के ऊपर बार है, तो 4 6 बार पर रिपीट होएगा। 4 6 4 6 4 6 4। ये बात ठीक है। अगला नंबर देखना 5.927 रिपीट हो रहा है, 927, 927, 927 और 9। अब ऐड कर दो, ऐड ही तो करना है, ऐड करना। नोट 4 13 पावर 1, 6 और 7 13 और 1 14, 4 पावर 1, 4 2 6 और 1 7, 9 और 6 15 पावर 1, 7 4 11 और 1 12 पावर 1, 6 2 8 और 1 9, 9 और 4 13 पावर 1, 6 और 7 13 और 1 14 पावर 1, 4 2 6 और 1 7, 9 और 5 14 पावर 1, 8 5 13 और 14। ये बात ठीक है। अब एक बात देखना, एक बात नोट करना, जो सेकंड वाला पार्ट था वो एलसीएम से आया था। कैसे आया था, एलसीएम से आया था। सेकंड कॉलम में जितने भी डिजिट आते हैं, सेकंड कॉलम में जितने भी डिजिट आते हैं, फाइनल आंसर में इनके ऊपर आता है बार आएगा, इनके ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। फाइनल आंसर में इनके ऊपर बार आएगा। फर्स्ट कॉलम में जितने डिजिट आते हैं फाइनल आंसर पे इस पर बार नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 14.4 743 924। सेकंड कॉलम में जितनी डिजिट आएगी उन पे बार आएगा, पहले कॉलम में जितनी डिजिट आएगी उस पर बार नहीं आएगा। ये बात ठीक है। तो ये आंसर आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपको इन तीनों का सम करना है। तो बनाते हैं, फिर से वही टेबल बनाओ, फिर से वही टेबल बनाओ।
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। एक बात फिर से याद रखना, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम में पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आता है हमेशा। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। पहला नंबर पकड़ो। पहले यहाँ आओ। पहले कॉलम में कैसे रखना है, कितने डिजिट रखने हैं? पहले कॉलम में आपको कितने डिजिट रखने हैं यहाँ से पता लगेगा। मैक्सिमम जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने डिजिट यहाँ रखने हैं। यहाँ पर एक डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ 0 डिजिट पे बार, यहाँ 3 डिजिट पे बार, तो मैक्सिमम कितना हो गया? या एक डिजिट पे बार नहीं है, या एक भी डिजिट पे बार। फिर से देखो एक बार, यहाँ एक डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ 0 डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ 3 डिजिट पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 डिजिट आएगी। अब अगले में देखो, नंबर 2 में जितने डिजिट पर बार है उनका एलसीएम के बराबर डिजिट यहाँ रखने हैं। यहाँ पर 2 डिजिट पे बार है, यहाँ 2 डिजिट पे बार है, यहाँ 1 डिजिट पे बार है, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट आएगी। थर्ड में या तो 3 डिजिट रख लो या 4 डिजिट रख लो, जैसी आपकी इच्छा। अब पहला नंबर उठाओ, 2.856 बार बार रिपीट होएगा, 56 बार बार रिपीट होएगा, 56 बार बार रिपीट होएगा। अब दूसरा नंबर उठाओ, 3.74 बार बार रिपीट होएगा, 74 74 74 और 74। ये देखना 5.857 6 बार बार रिपीट होएगा, 6 बार बार रिपीट होएगा। ये बात ठीक है? अब क्या करना है आपको? जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 6 15, पावर 1, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20, पावर 2, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, पावर 1, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 6 20, पावर 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, पावर 1, 7 14 और 21, पावर 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, पावर 1, 8 और 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, पावर 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 5 12। एक बात याद रखना, सेकंड कॉलम में जितने डिजिट आते हैं वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, मतलब उनके ऊपर बार आएगा। पहले कॉलम में जितने डिजिट आते हैं उन पर बार नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 12.461। इनके ऊपर बार नहीं आएगा, इसके ऊपर बार आएगा ना। देखना 12.46170, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब एक बात देखना, अब मैं ना सोल्व नहीं करूंगा, सीधा आंसर निकाल लूंगा। सेकंड पार्ट कैसे निकालते हैं? एलसीएम करके निकालते हैं ना, एलसीएम करके निकालते हैं। क्या देखो, इसका आंसर निकालेंगे बस। निकाले ना सर, पहला पार्ट में क्या आएगा और दूसरे पार्ट में क्या आएगा, बस इतना पता कर लो। इसके अंदर पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पर बार ना हो। यहां पर एक डिजिट पर बार नहीं है, यहां एक डिजिट पे बार नहीं है, मतलब इनका मैक्सिमम कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब यहां एक डिजिट रखना आपको, मतलब फाइनल आंसर जो आएगा ना
उस पर एक डिजिट पर बार नहीं मिलेगा, एक डिजिट पर बार नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहीं पर एक ही ऑप्शन है जिस पर एक डिजिट पर बार नहीं है, तो यही आंसर बचेगा, बस खत्म। सोल्व ही नहीं करना है। आगे चलो। तो पहले क्या करोगे, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, इसको 0.56 बार माइनस 0.723 बार प्लस कितना आएगा ये। पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट पे बार है और एक पर नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक डिजिट पर बार नहीं है, एक डिजिट पे बार है तो नीचे एक नो आएगा, एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक जीरो आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। ये कितना आएगा, 7/9 आएगा। 39 में से 2 गया 36, 36 में 90 गुना में 7/9, 9 चौक 36, या गया 28/90, या आएगा 0.31। ये आएगा ना, इसको रिवर्स कराएंगे तो ये आएगा। सोल्व करो उसको वापस, 31/9 माइनस है ना, वही आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0.31 बार। अब इसका आंसर निकालना है आपको, फाइनल आंसर। तो हमें क्या करना है, पहले कॉलम में कितने डिजिट आएंगे और दूसरे कॉलम में कितने डिजिट आएंगे, बस यही पता करना है। आंसर तो पता लग जाएगा आपको। पहले कॉलम में कैसे पता लगता है, इस पर एक डिजिट पर बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ एक डिजिट पे बार नहीं है, इनका मैक्सिमम कितना आएगा, एक आएगा, मतलब यहाँ पर एक डिजिट आएगा। और फाइनल आंसर जो आएगा ना, उस पर एक डिजिट पर बार, उस पर एक डिजिट पे बार नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये बात ठीक है, आगे चलो कोई दूसरा चलते हैं। दो कट गए ना, अब थर्ड कैसे करोगे। यहां पर एक डिजिट पे बार है, यहाँ दो डिजिट पे बार है, यहाँ एक डिजिट पे बार है, एलसीएम कितना आएगा, दो। तो यहाँ दो डिजिट मिलेगी, मतलब फाइनल आंसर जो आएगा ना, वहां दो डिजिट पे बार मिलेगा। यहां भी है और यहां भी है, तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा। अब आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। आइए सोल्व करते हैं। दो ही कट पाए ना, और कट ही नहीं पाए, तो अब आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। आइए सोल्व करते हैं। तीन कट जाते तो एक आंसर बच जाता, तो यहाँ तो दो ही कट पाए, तीसरा कटा ही नहीं, तो सोल्व करना पड़ेगा आपको। आइए सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहला दूसरा तीसरे में पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर आते हैं, ठीक है। अब पहले कॉलम में कितने डिजिट आएंगे, उसके लिए क्या करोगे, या कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक पर, या कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक पर, या कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक पर, तो इनमें मैक्सिमम कितना आएगा, एक, तो यहाँ एक डिजिट आएगा। अब सेकंड कॉलम में कैसे पता करोगे, या कितने डिजिट पे बार है, एक पर, या कितने डिजिट पे बार है, दो पर, या कितने डिजिट पे बार है, एक पर, एलसीएम निकालो, दो आएगा, मतलब यहाँ दो डिजिट आएगा।
और थर्ड में क्या करोगे, 3 या 4 डिजिट ले लो, जैसे आपकी इच्छा हो। पहले ये नंबर लिख दो यहां पर 0.56666। फिर ये नंबर लिख दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, पहले ही फी घटा देंगे। 0.3111111। इन दोनों को जोड़ना है, फिर क्या घटाना है, फिर ये घटाना है। 0.72323 और 2। इन दोनों को जोड़ दो, ये घटा दो। 6 और 1 7, 7 में से 2 गया 5, 6 और 1 7, 7 में से 3 गया 4, 6 और 1 7, 7 में से 2 गया 5, 6 और 1 7, 7 में से 3 गया 4, 6 और 1 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 5 3 8, 8 में 7 गया 1, जोड़ दो 0, 0 में 0 गया 0। ठीक है। अब देखना, सेकंड कॉलम में जितने डिजिट आते हैं उन पर आता है बार, और फर्स्ट कॉलम में जितने डिजिट आते हैं उन पर बार नहीं आता। लिखना फाइनल आंसर 0.154 बार, मतलब ए ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। डिवाइड करना आपको दोनों को, तो पहले क्या करोगे, 2.13 बार का आंसर निकालते हैं। अब मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, सीधा ही सोल्व करूंगा ना, डायरेक्ट सोल्व करूंगा। पहले मैंने क्या सिखाया था, इसको ब्रेक करो 2 हिस्सों में, है ना। अब मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, सीधा सोल्व करूंगा। तो कैसे करोगे, 213 पॉइंट के राइट हैंड साइड में, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट पे बार है, तो नीचे 2 9 आएगी। और कितने डिजिट पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, तो 2 घट जाएगा। तो कितना आ गया ये, 211 बाय 99 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 3.12 बार पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो नीचे 2 9 आएगी। बार किस पे नहीं है, 3 पे बार नहीं है, वो घट जाएगा। 312 में से 3 गया, 309 बाय 99 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो, 211 बटे में 99, भाग में 309 बटे में 99, 211 बाय 99, भाग गुना में हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कट गया, कितना आंसर आ गया, 211 बाय 309, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।